टोटल का मैसेज कर स्क्रीन शेयर। है मैम। चलो ये प्रोबेबिलिटी में आज हम लोग एक अलग टॉपिक मतलब इसी का है वो पढ़ेंगे। दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो इसको समझने के लिए पहले नॉर्मल एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो एक्स का अलग अलग कुछ वैल्यू, लाइक एक्स का वैल्यू मान लो 3, 5 और 7, ठीक है। अगर हम पूछे कि ये 3, 5, 7 का एवरेज वैल्यू है तो कैसे निकालोगे, तो एवरेज वैल्यू को स्टैटिस्टिक्स में बोलते हैं एरिथमेटिक मीन, ठीक है, मतलब ए है। तो कैसे निकालोगे, रूल्स वही है, 3 + 5 + 7 करना है और डिवाइडेड बाई कितना करना पड़ेगा, 3 डेटा है तो डिवाइडेड बाई 3, मतलब जो एवरेज निकालने का नॉर्मल है। तो 15/3 यानी कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और इस एरिथमेटिक मीन को हम लोग एक्स बार से डिनोट करते हैं, ठीक है। एक्स बार, एक्स का एवरेज निकाला, बार यानी एवरेज होता है। अब अगर एक्स का वैल्यू कुछ इस तरीके से है, 3, 4, 4, 4, 5, 5 ऐसे है, ठीक है। मैंने ऐसे ही मतलब अंदाजे से लिया है, तो इसका अरिथमेटिक मीन कैसे निकलेगा, 3 + 4 + 4 + 4 + 5 डिवाइडेड बाई जितना सारा डेटा है उतना हो जाएगा। तो डेटा कितना सारा है, 3, 4, 5 और एक 6 डेटा है, ठीक है। तो टोटल कितना होगा, 5, 5, 10, 10 और ये हो गया 10 और 3, 13, 13 और 16 +4, 33 आ रहा है, 33 आ रहा है, ठीक है। तो 33 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है, ये आ रहा है 33 डिवाइडेड बाई 6। और चेक कर लीजिए, 33 डिवाइडेड बाई 6 3 + 4 + 4 + 4 + 5 डिवाइडेड बाई 25 आ रहा है क्या, मैंने गलत कर दिया। अतः 8, 7 + 8 + 10, 25 आ रहा है। अच्छा, 25/6 आ रहा है, 25/6। तो ये आ गया 4.16 अप्रोक्सीमेटली। ये 6 जो है कंटिन्यूअसली चलता जाएगा। अब इसी चीज को हम लोग एक और तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लो कि हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स का वैल्यू है 3 और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिख दिया कि 3 कितने बार है, एक बार है। 4, 4 का फ्रीक्वेंसी फिर कितना होगा और 5 का फ्रीक्वेंसी कितना होगा, बोलो 4 का फ्रीक्वेंसी कितना होगा, मतलब 4 कितने बार ऑकर हो रहा है, 3 और 5 कितने बार ऑकर हो रहा है, 2 टाइम्स। तो फिर अगर हम लोग एफ इंटू एक्स करें तो हमें कितना मिल जाएगा, 3 × 1 3 मिल जाएगा, 4 × 3 12 मिल जाएगा। अब इंटू करने का क्या जरूरत है, देखो 3 × 1 3, ठीक है, 4 × 3 कितना हो जाएगा 12 और 5 × 2 कितना हो जाएगा 10। मतलब ये कैलकुलेशन हम लोगों ने थोड़ा सा जो है आसान कर दिया, टाइम बचा लिया, ठीक है। मतलब अगर हम लोग इस तरीके से करेंगे कि बार बार एक ही डेटा को ऐड नहीं करके वो डेटा जितने बार अपने आप को रिपीट कर रहा है इंटू उतना करने से हमें पता चल जाएगा कि कितना होगा, ठीक है। तो ये एक शॉर्टकट हो गया। अब अगर हम लोग को क्या निकालना है, एक्स बार एरिथमेटिक मीन निकालना है, ठीक है। तो हम लोग उसको कैसे करके निकालेंगे, तो इसका मतलब ये टोटल करेंगे तो इसका टोटल जैसे हुआ था वही आएगा, 25 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है।
तो हम लोग बोल सकते हैं हम लोगों ने समेशन एफ ऑफ एक्स किया, ठीक है, एफ एक्स का टोटल किया। अब कितना सारा डेटा, अगर ऐसे काउंट करोगे 1 2 3 तो गलत हो जाएगा, 3 डेटा तो है नहीं ना, 3 एक बार है, 4 3 बार है, 5 2 बार है। तो कितने सारे डेटा है वो पता करने के लिए मुझे फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम ऐड करना चाहिए, ठीक है। तो फिर मेरा फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम के हिसाब से 6 आ रहा है। तो समेशन ऑफ एफ तो ये हो जाएगा 25/6, आंसर तो वही आएगा 4.16। अच्छा, अब इसी चीज को हम लोग प्रोबेबिलिटी में समझते हैं, क्योंकि हम लोग तो पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी, हम लोग थोड़ी ना भी अरिथमेटिक मीन पढ़ रहे हैं, बट इसके थ्रू से हम इसको आसानी से समझा सकते हैं। अब अगर मान लो हम लोग एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं 3 टाइम्स, 3 बार, ठीक है, तो क्या क्या सैंपल स्पेस हो सकता है। तो मैंने सीक्वेंस सिखाया था कैसे करके लिखना होता है, हेड हेड हेड, तीनों टाइम हेड हो गया, या फिर हेड को फिक्स कर दो, हेड टेल, हेड को फिक्स कर दो, टेल हेड, हेड को फिक्स कर दो, टेल टेल, ये हो सकता है, ठीक है। या फिर हम लोग टेल 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 ऐसे लिखेंगे, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, और टेल हेड हेड, ठीक है, ये हो सकता है। तो टोटल 8 सैंपल स्पेस हो सकता है। इसका एक शॉर्टकट भी है, इसका शॉर्टकट ऐसा है कि सैंपल स्पेस कितना सारा होगा अगर पता करना है तो हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ आउटकम टू दी पावर रिपीट ऑफ इवेंट, ठीक है, टू दी पावर, यह जगह नहीं होता है, नंबर ऑफ आउटकम टू दी पावर रिपीट ऑफ इवेंट, तो ऐसे लिख दो, टोटल सैंपल स्पेस या फिर पॉसिबल आउटकम इक्वल होता है आउटकम टू दी पावर नंबर ऑफ आउटकम टू दी पावर रिपीट ऑफ इवेंट, रिपीट ऑफ इवेंट। तो बोलो, अगर हम लोग एक कॉइन टॉस करते हैं तो कितना आउटकम हो सकता है, बताओ। 2 आउटकम हो सकता है, या हेड या टेल। टेल। और ये इवेंट अपने आप को कितना बार रिपीट करता है, 3 बार, ठीक है। कॉइन हम 3 लोग बार। कितना, हाँ। 3 बार टॉस कर रहे हैं, तो 2 to the power 3, तो आंसर हो जाता है 8। और देखो सैंपल स्पेस भी 8 है, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, अब हम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल समझते हैं। देखो, अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिखा एक्स, एक्स का वैल्यू हम क्या लेना चाहते हैं, मान लो हम ये लेना चाहते हैं, मुझे ये निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, ठीक है। ये जो इवेंट है उससे मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हिट कितना है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हिट का मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ, हम लोग क्लासिकल डेफिनेशन ले तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, ये हो जाएगा। अच्छा, अब मुझे बोलो कि अगर हम लोग जो कि हेड चाहते हैं, ठीक है, गेटिंग हेड एक हो या एक से ज्यादा उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर हम लोग एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हमें हेड मिलने का चांसेस क्या है, क्या क्या हो सकता है, मतलब मेरा एक्स का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। जैसे हम समझाते हैं, मुझे एक बार भी हेड नहीं मिला ऐसा हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है एक बार मिला, या फिर ऐसा हो सकता है, और क्या क्या हो सकता है वो बताओ। 2 টাইমস হয়েছে, और আবার 3বারও হতে পারে, 3বার হেড হয়েছে, और আর কিছু হবে না। और कुछ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 3 बार टॉस कर रहे हैं तो यही 4 होता है तो 4 आ सकता है, ठीक है। अब मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, ठीक है, मतलब 0 टाइम हेड मिलने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 टाइम हेड मिलने का प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम तो कितना है, टोटल नंबर ऑफ টোটাল पॉसिबल, নাম্বার হচ্ছে 8। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 8 है, और अगर मुझे पता करना है कि 0 टाइम हेड हो उसका चांसेस क्या है, तो वो कितना हो जाएगा, 0 टाइम हेड कहाँ दिख रहा है, कितना सारा 0 टाइम हेड, मेरे हिसाब से तो একবারই হবে ম্যাম, ওটা 1/8। 1/8, जब टी 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 तीनों टाइम टेल आ जाएगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ
जीरो का जो चांसेस है वो है 1/8। इस तरीके से हमें प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा। अच्छा, एक बार हेड मिलने का प्रोबेबिलिटी तो देखो टोटल तो 8 है, आउट ऑफ दैट कितना लिखे। तो एक बार हेड मिलने का प्रोबेबिलिटी कितना है, एक बार हेड यानी कौन कौन सा आएगा, एक बार ये वाला बस, और ये वाला, हाँ कितना हो जाएगा, 3 3/8। अच्छा, दो बार हेड मिलने का प्रोबेबिलिटी ये वाला और ये वाला, ये भी कितना हो जाएगा, 3/, और 3 टाइम्स हेड मिलने का प्रोबेबिलिटी एक ही बार, ठीक है, एक ही बार 1। 1/8। ये हो गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग एवरेज निकालेंगे प्रोबेबिलिटी का। तो देखो अगर मेरा एक्स है और उसके साथ फ्रीक्वेंसी है तो हम लोग एफ इंटू एक्स करते, ये भी जस्ट उसी तरीके से होगा कि मेरे पास एक्स है और उसका प्रोबेबिलिटी है, तो मुझे पी इंटू एक्स करना पड़ेगा। तो पी इंटू एक्स में पहला वाला 0, 1 इंटू 3/8 3/8 हो जाएगा, 2 इंटू 3/8 6/8 हो जाएगा, 3 इंटू 1/8 3/8 हो जाएगा। अब जैसे यहाँ फ्रीक्वेंसी का टोटल और एफ एक्स का टोटल हुआ था, सेम यहाँ पर भी वही होगा, प्रोबेबिलिटी पी का टोटल और यहाँ पर पी एक्स का टोटल। तो पी का टोटल 1/8 प्लस 3/8 प्लस 3/8 प्लस 1/8। ये टोटल प्रोबेबिलिटी वैसे भी कितना होता है, टोटल प्रोबेबिलिटी का वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम 1 मिनिमम 0 होता है। तो ये तो मैक्सिमम वैल्यू ही बताएगा ना कि आने का चांसेस क्या क्या है, सब तो आने का चांसेस है। तो ये सब ऐड करने से कितना आएगा, 1 ही आना चाहिए, 1 8 आ ही गया। आना। तो ये 1 आ गया। पी एक्स कितना होगा, पी एक्स का टोटल तो 0 प्लस 3/8 प्लस 6/8 प्लस 3/8, तो 3 3 6 6 प्लस 6 12/8 आ जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे निकालना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल का मतलब मुझे एवरेज निकालना है, ठीक है। मुझे एवरेज निकालना है मतलब मीन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब मीन का मतलब मैंने पहले ही बता दिया, एरिथमेटिक मीन, ठीक है, मतलब एवरेज। तो एवरेज कैसे निकलता है, समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ करके। तो यहाँ पर भी वही होगा, समेशन पी एक्स बाई समेशन पी करके। तो समेशन पी एक्स 12/8 और समेशन पी 1 यानी कि 12/8 हो जाएगा। 12/8 आई थिंक 1.5 हो, मैम इट हैज टू 1.5। ठीक है, तो ये 1.5 आ जाएगा, ठीक है। तो मीन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इस बात का मतलब ही होता है कि एरिथमेटिक मीन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड इज कॉल्ड, इसको ही हम लोग बोलते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल। इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो जैसे यहाँ पर अरिथमेटिक मीन को बार से डिनोट किया जाता है, प्रोबेबिलिटी में जो एवरेज या मीन होता है उसको कैसे डिनोट किया जाता है, उसको ऐसे डिनोट किया जाता है, मतलब यू जैसा, और इधर भी एक ऐसा लाइन रहेगा, इसको बोलते हैं म्यू, ठीक है, म्यू बोलते हैं। ये एवरेज बताने के लिए ये वाला साइन यूज होता है। तो म्यू जो है, म्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, म्यू का मतलब हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ पी एक्स बाई प्रोबेबिलिटी समेशन ऑफ पी। अब ये समेशन ऑफ पी लिखो या ना लिखो, ये हर एक केस में 1 ही आएगा। जब हम लोग पी का कॉलम का टोटल करेंगे ऑलवेज 1 आएगा। तो इसके जगह सिर्फ समेशन पी एक्स भी लिख सकते हैं, जैसे कि तुम लोग को अपने मैट में दिखेगा, ठीक है। अब क्योंकि ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल है, तो ई फॉर एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है, और रैंडम वेरिएबल का मतलब एक्स, ई ऑफ एक्स निकालेंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स, एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल का मतलब हमें ये चीज कैलकुलेट करने आना चाहिए। बेसिकली प्रोबेबिलिटी, अगर किसी भी इवेंट का हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, जैसे कि हेड मिलने का प्रोबेबिलिटी निकाला, फिर उसका अगर हम लोग एवरेज निकालते हैं, तो जो आंसर निकल के आता है उसी को हम लोग बोलते हैं कि उस वेरिएबल का जो वैल्यू है, रैंडम वेरिएबल्स का जो वैल्यू है, उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब उसका एवरेज, ठीक है। तो ये इस तरीके से निकालना। अच्छा, अब एक क्वेश्चन देखो।
ये बोल रहा है कि in a business venture a man can make a profit of 50,000 और incur a loss of 20,000। बोल रहा है अगर कोई एक इंसान बिजनेस कर रहा है तो बोल रहा है प्रॉफिट होगा 50,000 का और अगर लॉस हुआ तो 20,000। The probability of making profit or incurring loss from the past experience are known to be 0.75 and 0.25। मतलब 50,000 का प्रॉफिट होगा इसका चांसेस है 0.75% और 20,000 का लॉस होगा इसका चांसेस है 0.25। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट? तो जैसे ही एक्सपेक्टेड बोला मतलब हम लोग को एवरेज निकालने के लिए बोला है, यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो कैसे करके कैलकुलेट होगा? देखो एक्स जो है हमारे पास दो वैल्यू है, एक तो प्रॉफिट का वैल्यू है, एक्स का दो वैल्यू है, प्रॉफिट और একটা হচ্ছে 50,000 একটা হচ্ছে 20,000। 20 नेगेटिव में है। अब प्रोबेबिलिटी जो है प्रॉफिट होने का है 0.75, लॉस होने का है 0.25। क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने बोला है तो मुझे पी इंटू एक्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो हाँ 50,000 का 75% कितना होगा? 37,000 37,500 और 20,000 का ওটা হচ্ছে 25, 5,000। 5,000 नेगेटिव होगा, ठीक है। लॉस है तो हाँ नेगेटिव दिखाना पड़ेगा। अब हम लोग को ये दोनों कॉलम का टोटल, जैसे कि मैंने बोला ये ऑलवेज हम लोग को वन आता है, कैलकुलेट करो या ना करो। तो 0.75, 0.25, 1 हो गया। अब 37,500 से अगर 5,000 लेस करते हैं तो आ जाता है 32,500। 32,500। और मुझे बोला है एक्सपेक्टेड जो है वैल्यू निकालने के लिए। देखो बोला है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या होगा, तो ये नेट करके प्रॉफिट ही तो आ गया ना, प्रॉफिट और लॉस को नेट करके प्रॉफिट ही आ गया। तो हम्म एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का मतलब ही एवरेज, तो ये हो जाएगा समेशन पी एक्स डिवाइडेड बाई समेशन पी, यानी 32,500 डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 32,500। 1। तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हो जाएगा 32,500। आसान है वैसे देखा जाए तो आसान है, ठीक है। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन और 15.29 हो गया, 15.3 बंद कर देते। 15.3 बोल रहा है कि Mohidul draws 2 ball from a bag containing 3 white and 5 red ball। ठीक है, तो एक बैग में 3 white और 5 रेड बॉल है और ड्रॉ कितना बॉल किया जाएगा? 2 बॉल किया जाएगा। ही गेट्स 500 रुपीज 500 इफ ही ड्रॉज ए व्हाइट बॉल। अगर वो व्हाइट बॉल निकाल ले तो उसे 500 रुपए दिए जाएंगे। एंड 200 इफ ही ड्रॉज ए रेड बॉल, और अगर रेड बॉल निकाल ले तो 200 रुपए दिया जाएगा। व्हाट इज हिज एक्सपेक्टेशन, मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने बोला है। पहले तो इतना तक करते हैं फिर आगे का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? एक्स चाहिए और पी चाहिए, ठीक है। तो एक्स का मतलब होता है कि मेरा जो रैंडम वेरिएबल का वैल्यू है वो एक्स होता है, ठीक है। और पी का मतलब उसका प्रोबेबिलिटी होता है। तो 15.31। तो ম্যাম এটা पहले তাহলে 8C2 করে করতে হবে। হ্যাঁ প্রথমে প্রবাবিলিটি বের করতে হবে। देखो कितने सारे व्हाइट बॉल है, बोल रहा है कि 3 व्हाइट बॉल और 5 रेड बॉल, 3 व्हाइट बॉल और 5 रेड बॉल। अब यहाँ से अगर हम लोग व्हाइट बॉल निकालते हैं तो कितना रुपए मिलेगा, रेड बॉल निकालेंगे तो कितना? अगर हम लोग व्हाइट बॉल निकाल लेते हैं तो हमें 500 रुपए दिए जाएंगे। और अगर रेड, हाँ रेड बॉल लेते हैं तो 200 रुपए दिया जाएगा। तो तुम लोग एक काम करो, पहले
ये निकाल के रखो, ठीक है। हम 1 मिनट आते हैं कि अगर देखो क्या क्या चांसेस हो सकता है। या तो दो व्हाइट बॉल, क्योंकि दो बॉल निकालने का बात है ना, तो या तो दोनों ही व्हाइट निकल के आएगा, दोनों ही रेड, या फिर एक व्हाइट और एक रेड। उसका प्रोबेबिलिटी निकालो। कैसे निकालोगे? जैसे 8 बॉल है तो टोटल आउटकम 8C2 और फेवरेबल आउटकम जैसे बोला उस केस के हिसाब से होगा। तो ये तो सिखाया हुआ है, तो ये तुम लोग करके रखो, ठीक है। हम देखते हैं आंसर आके तुम लोगों से पूछ रहे हैं, ठीक है। হয়ে গেছে ম্যাম। ঠিক আছে, তাহলে ওয়েট করো একটু, আমি আসছি। ठीक है, देखो तुम लोगों ने कैलकुलेट किया, ये कितना कितना आया।
मैम 8C2 যেটা এসছে সেটা এসছে 28। नहीं वैसा नहीं पूछ रहे हम पूरा प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं ওকে ম্যাম। আর যেটা রেড বল আসার সম্ভাবনা মানে এক্সটা এসছে 10/28, আর যেটা একটা হোয়াইট একটা রেড বল সেটা হচ্ছে 15/28, আর যেটা দুটো হোয়াইট বল সেটা হচ্ছে 3/28। हाँ ठीक है अच्छा, सबसे पहले हम लोग को देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या चाहिए होता है एक x चाहिए ठीक है एक p चाहिए फिर हम लोग px निकालेंगे ठीक है तो x का मतलब होता है रैंडम वैल्यू तो x का वैल्यू क्या क्या होगा तो हमें जो मिलेगा ठीक है जैसे हम लोगों ने सोचा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हिट जो मेरा एग्जांपल तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 200 रुपीज दो बार या 500 दो बार या एक बार 200 एक बार 500 तो हमें क्या मिल सकता है या तो दो बार 200 रुपए मिल सकता है ठीक है या तो दो 500 रुपए मिल सकता है अगर दोनों व्हाइट बॉल निकाल लिए या फिर 200 और 500 मिल सकता है अगर हम लोगों ने एक व्हाइट बॉल और एक जो है रेड बॉल निकाला यानी ये 400 और ये हो गया 1000 और ये हो गया 700 अब ये 400 मिलने का चांसेस कितना है 400 तब मिलेगा ना जब हम लोगों का दो रेड बॉल निकल के आएगा तो दो रेड बॉल निकल के आने का प्रोबेबिलिटी क्या है तो हम केस 1 बना लेते हैं यहाँ पर बोथ रेड बॉल बोथ रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या है तो बोथ रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या होगा तो टोटल बॉल कितना सारा है 5 और 3 8 ठीक है तो 8 में से दो बॉल निकालना है 8C2 और दोनों ही रेड बॉल निकल के आए तो टोटल रेड बॉल कितना है 5 तो 5C2 ठीक है तो फिर कितना हो जाएगा 5C2 मतलब 2 into 1 5 into 4 और यहाँ पर हो जाएगा 2 into 1 और 8 into 7 तो 2 into 1 कैंसिल 20/56 ये आ गया बोथ रेड बॉल अच्छा फिर दूसरा केस 2 बोथ व्हाइट बॉल बोथ व्हाइट बॉल तो बोथ व्हाइट बॉल का चांसेस क्या है टोटल 8C2 और व्हाइट बॉल कितना है 3 है तो 3C2 ठीक है तो 2 into 1 3 into 2 और इधर हो जाएगा 2 into 1 और 8 into 7 तो 2 into 1 कैंसिल तो ये हो गया 6/56 ये हो जाएगा 6/56 बोथ वाइट अच्छा अब 1 वाइट और 1 रेड 1 रेड एंड 1 वाइट या फिर 1 वाइट एंड 1 रेड एक ही बात है टोटल 8 बॉल है एक रेड बॉल निकले उसका प्रोबेबिलिटी है 5C1 और एंड है तो मल्टीप्लीकेशन दोनों होना चाहिए ना दो बॉल निकाल रहे हैं और 3 में से एक व्हाइट बॉल निकले 3C1 ठीक है तो ये हो जाएगा 2 into 1 8 into 7 और इधर हो गया 5/1 into 3/1 तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 28 और ये हो गया 15 ठीक है तो ये सभी हम लोग 28 कर लेते तो हम लोग का कैलकुलेशन आसान हो जाएगा 2 से कैंसिल आउट कर दिया 10/20 3/20 ठीक है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ रेड बॉल तो बोथ रेड बॉल का चांसेस है मतलब 400 रुपए मिलने का चांसेस है 10/28 और 1000 रुपए मिलने का चांसेस है 3/28 और 15/28 अगर 700 रुपए मिले उसका चांसेस क्या है तो अब मल्टीप्लाई करते हैं तो 400 into 10 तो ये हो जाएगा मतलब इसको पॉइंट में निकाल देंगे देखो 400 डिवाइड फॉर्म में भी रखा जा सकता है डिवाइडेड बाय 20 तो ये हो जाएगा 142.86 दो डिजिट ले रहे हैं पॉइंट के बाद चाहो तो 4 डिजिट तक मैक्सिमम लिया जा सकता है ठीक है 107.14 700 into 15 ম্যাম একটা কথা বলবো बोलो ম্যাম বলছি এটা
মানে এইভাবে করলে তো লং প্রসিডিউর হয়ে যাচ্ছে না। এবারে ডাইরেক্ট যদি করে দিতাম 400 ইন্টু 10/28, তাহলে কি হতো, মানে 4000 প্লাস 10,500 প্লাস 3000/20, মানে টোটালটা একবারে হয়ে যেত। দিয়ে আসছে 17,500/28, তাহলে আসছে 625, মানে ডাইরেক্ট চলে আসছে। ওটা বললেও ক্যালকুলেটারে বেশিক্ষণ লাগবে না, ওটা করলেও হবে। ओके मैम। अच्छा, अब इसमें देखो बोल रहा है कि 15 पॉइंट यहाँ पर देखो बोल रहा है कि ये व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन, तो एक्सपेक्टेशन ये हो जाएगा, ठीक है, 625 मिल सकता है इफ ही इज आस्क्ड टू पे 400 फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द गेम। अगर इस गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए इन्हें 400 रुपए देना पड़े, वुड ही कंसिडर इट ए फेयर गेम एंड पार्टिसिपेट, क्या उन्हें इस गेम में पार्टिसिपेट करना चाहिए? तो देखो उनको 400 रुपए तो देना ही पड़ेगा अगर ये गेम खेलना है। तो हम लोग को दिख रहा है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू है कि उन्हें कुछ मिले, कितना मिल सकता है, मैक्सिमम कितना रुपए मिल सकता है, कम से कम, मैक्सिमम नहीं, कम से कम कितना मिल जाएगा, एवरेज कितना मिल जाएगा, एवरेज कितना पैसा मिल सकता, 625। तो 400 रुपए देके अगर उन्हें कम से कम 625 मिल जाएगा, तो क्या उन्हें इस गेम में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, प्रॉफिट है। हाँ, तो he should participate एज 400 जो है वो लेस देन 625 है, ठीक है, तो कम से कम उसके पास कितना पैसा रह जाएगा? 225। 400 देख 225 तो रह ही जाएगा ना, तो फिर पार्टिसिपेट करना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा सेम एक क्वेश्चन है, वो हम लोग देखते हैं। सेट बी में एक क्वेश्चन है, सेट बी का तो सेम नहीं है, बट सेट सी में शायद एक सेम क्वेश्चन है। पहले सेट बी का 21 वाला कर ले, तुम लोग बताओ क्या होगा इसका आंसर। सेट बी का क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है if a random variable x assumes the value 0, 1, 2 with probability 0.30, 0.50, 0.20, what is the expected value? मतलब x का वैल्यू है 0, 1, 2, x का वैल्यू 0 हो जाए उसका प्रोबेबिलिटी है 0.30, 2 हो जाए उसका 0.2 और 1 हो जाए 0.5। मतलब x का वैल्यू लिखेंगे 0, 1, 2 और सभी का प्रोबेबिलिटी भी गिवन है 0.30, 0.50 और 0.20। हम लोग को बोला है एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए। एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब ई ऑफ एक्स और इसका मतलब ही होता है म्यू, ठीक है, एवरेज, और इसका मतलब ही पी इंटू एक्स करके हमें निकालना होता है। ये जस्ट मैंने याद दिला दिया कि इतना एक्सपेक्टेड वैल्यू को इतने तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा, निकाल लो, बोलो क्या होगा। पहला तो 0.90 আসছে। हाँ 0.90 आएगा, 0 इंटू 0.30 0 0 into हो 0 जाएगा। হ্যাঁ 0, ওটা আসছে 1 into 0.50, মানে 0.50 আসছে, আর 2 into 0.20 0.40 আসছে। तो ये हो गया समेशन ऑफ पी एक्स। तो समेशन ऑफ पी एक्स, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू एवरेज क्या होता है यहाँ पर, समेशन पी एक्स बाई समेशन ऑफ पी। तो ये तो जब भी टोटल करोगे हमेशा कितना এটা आएगा, 1 আসছে, 1 ही आएगा। 1। तो ये लिखने का जरूरत भी नहीं, लिखो या ना लिखो बात तो एक ही है, ठीक है। तो आंसर हो गया 0.90 यानी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अभी जो बॉल वाला क्वेश्चन हम लोगों ने किया, ऐसा एक सेम क्वेश्चन सेट सी में है जो कि है क्वेश्चन नंबर 23। सेट सी का क्वेश्चन नंबर 23 ये वाला सेट सी का क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर बोला है कि ए बैग कंटेन 6 white 4 red ball, if a person draw 2 ball and receive ₹10 and 20 for a white and red ball, मतलब 10 for white और 20 for red ball, then his expected amount, मतलब एवरेज वो कितना जो है अर्न कर सकता है, ठीक है। तो जैसे एक्सपेक्टेड बोलेगा तो हमें एक्स और पी चाहिए। तो देखो सबसे पहले तो मुझे एक्स चाहिए और पी चाहिए, फिर मुझे पी इंटू एक्स करना चाहिए, ठीक है। तो एक्स क्या है, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे ये पता करना है कि मेरा एवरेज अमाउंट कितना आ सकता है। तो क्या 2 बॉल निकालेंगे तो या तो मुझे 10 10 2 10 रुपए मिल सकता है अगर मैंने 2 व्हाइट निकाला,
दो 20 रुपीज मिल सकता है अगर मैंने दो रेड बॉल निकाला, एक 10 और एक 20 रुपीज मिल सकता है अगर मैंने एक रेड और एक व्हाइट निकाला। ठीक है, तो मेरा ऐसा हो सकता है 10+10 का कंसेप्ट आ सकता है, 20, 20+20 का कंसेप्ट आ सकता है 40, और 10+20 का कंसेप्ट आ सकता है। अब 20 रुपीज अर्न हो, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी देखना पड़ेगा कि मेरा दोनों बॉल ही व्हाइट हो। ठीक है, 10 रुपए में व्हाइट बॉल, ठीक है, बोथ व्हाइट। तो देखो टोटल बॉल कितना सारा है, 6+4 10, 10 में से दो बॉल फाइंड आउट करना है, दोनों व्हाइट हो, तो व्हाइट बॉल है 6, ये हो जाएगा। ম্যাম এটা হচ্ছে 15/45, মানে 1/3 আসছে। 30/90 मतलब 1/, केस 2 बोथ रेड। ठीक है, तो वही 10 सीट। और रेड बॉल कितना सारा है, रेड बॉल है 4, 4 में से दो रेड बॉल आना चाहिए। 2 into 1, 4 into 3, 2 into 1, 10 into 9, 2 into 1, 2 into 1 कैंसिल, 12/90, ये आ गया 12/90, मतलब ये 2/15 हो जाएगा। 2/15 হচ্ছে ম্যাম। 15 দিকে। হ্যাঁ 6×15 90, 6×2 12। 515। अच्छा, केस 3, 1 व्हाइट एंड 1 रेड, इसका चांसेस क्या है, तो आउट ऑफ 10 C2 ही होगा। अच्छा, तो व्हाइट बॉल है 6, 6 में से एक यहाँ से देख के लिख दिया, ठीक है, एंड 4 में से एक, तो फिर 6/1, 4/1, 2 into 1 और 10 into 9, तो ये ম্যাম हो जाएगा 24/45। 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 8/15, तो 1/3 2/15, 1/3 2/15 और 8/15। ठीक है, अब कैलकुलेट करने से ये हो गया 20/3, ये हो जाएगा 80/15 और ये हो जाएगा 240/15। अब ऐड करना, इसको अगर हम लोग 15 रखेंगे तो ये कैलकुलेशन काफी आसान हो जाएगा, मतलब इसको भी अगर 15 कर दोगे ना, सब 15 है तो इसमें कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। मतलब कितना करने से 15 होगा, यहाँ 5 मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 5 मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल कितना आ जाएगा, नीचे 15 आ जाएगा, और ये 100 प्लस 80 प्लस 240, मतलब 420 डिवाइडेड बाई 15 आ जाएगा, तो 28 आंसर आएगा। इसका आंसर हो गया 20। ठीक है, ऐसे करके कैलकुलेट कर लिया, सभी का बेस सेम रखने से जल्दी कैलकुलेशन हो जाता है। तो अमाउंट एक्सपेक्टेड है कि 28 रुपीज उसे मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर आंसर देखो, ये देखो ₹28, ऑप्शन ऑप्शन डी। ₹20। सेट सी का क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे। देखो बोल रहा है ए पैकेट ऑफ 10 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट two known to include 3 defective if 4 components are selected from the packet at random, what is the expected value of number of defective। तो expected value बोलने का मतलब हमें x चाहिए, p चाहिए, फिर उसके बाद px चाहिए। ठीक है, तो मुझे प्रोबेबिलिटी किस चीज का चाहिए, x का, तो x क्या है, बोल रहे व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव, कितने सारे हम लोग डिफेक्टिव आइटम निकाले, इसका मतलब कितने सारे डिफेक्टिव आइटम निकाल सकते हैं, तो टोटल 10 आइटम है, ये देखो
टोटल 10 आइटम है, उसमें कुछ डिफेक्टिव है कुछ नॉन डिफेक्टिव है, ठीक है, डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव। तो डिफेक्टिव कितना सारा है? 3, ठीक है। तो फिर नॉन डिफेक्टिव कितना सारा है? नॉन डिफेक्टिव 7, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट बोल रहा है 4 कंपोनेंट सिलेक्टेड फ्रॉम द पैकेट। तो जब भी हम लोग निकालेंगे 4 कंपोनेंट निकालने वाले, ठीक है, तो 4 कंपोनेंट निकालने से क्या क्या कंडीशन हो सकता है? तो हम यहाँ पर नॉन डिफेक्टिव और डिफेक्टिव 2 कॉलम बना रहे। देखो ऐसा हो सकता है, हम लोग किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग का एक भी डिफेक्टिव आइटम नहीं आया, ऐसा हो सकता है, ठीक है। क्या क्या कंडीशन हो सकता है, क्योंकि मुझे ये बोला है कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव, कितने सारे डिफेक्टिव आइटम आ सकते हैं। तो 0 डिफेक्टिव आइटम आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, और टोटल तो 3 है, मैक्सिमम क्या हो सकता है? या तो 0 डिफेक्टिव, 3, और कुछ होगा ना হবে না। तो फिर नॉन डिफेक्टिव कितना होगा? क्योंकि 4 सिलेक्ट करना है, तो नॉन डिफेक्टिव यहाँ कितना होगा? ওখানে হবে মানে 7টা টোটাल आइटम 7টা। नहीं, नॉन डिफेक्टिव यहाँ कितना सारा होगा? अगर मैंने 4 सिलेक्ट करना है और मेरा 0 डिफेक्टिव आइटम आ रहा है, तो 4 सिलेक्शन में नॉन डिफेक्टिव कितना सारा आएगा? 4টাই হবে। 4 होगा, यही पूछ रहा है। अगर एक डिफेक्टिव है तो फिर टोटल 4 सिलेक्शन में नॉन डिफेक्टिव कितना हो? 3 होगा 3। 3। আর দুটো ডিফেক্টিভ থাকলে দুটো, আর और না হলে इसमें একটা। ये इस तरीके से होगा। अब इस चीज का मुझे क्या निकालना पड़ेगा? इसका प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा। अब देखो, मुझे डिफेक्टिव आइटम तो एक्स तो मुझे पता चल गया, एक्स का वैल्यू या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा। मतलब ये वाला कॉलम ही तो मेरा एक्स का वैल्यू है ना, क्योंकि मुझे पूछा है कि डिफेक्टिव आइटम कैसे आ सकता है, मतलब कितने सारे डिफेक्टिव आइटम आ सकते हैं। तो या तो 0, या तो 1, या तो 2, या तो 3। तो डिफेक्टिव आइटम 0 आ जाए, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा। तो वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 डिफेक्टिव आइटम वो कैसे है? तो टोटल 10 आइटम में से 4 आइटम सिलेक्ट करना है, तो 10C4, ठीक है। तो 0 डिफेक्टिव आइटम आने का मतलब है कि मैंने सारा का सारा नॉन डिफेक्टिव ही निकाल लिया होगा। तो नॉन डिफेक्टिव कितना निकलना चाहिए अगर 0 डिफेक्टिव है? तो 4। तो कितने में से 4? आउट ऑफ 7, तो 7C4। इस तरीके से होगा। तो ऐसा तो डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव मैंने सिखाया है, 3-4 क्वेश्चन था, हम लोगों ने वो किया भी है। बस उसका एवरेज निकाल रहे हैं, अभी तो हम लोग यही सीख रहे हैं, और नया तो कुछ कर नहीं रहे। एवरेज वाला पॉइंट तो वैसे भी आसान ही है। 7, 6, 5, 10, 9, 8, 7। तो 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1। अब ये कितना हो जाएगा? ये हम मल्टीप्लाई कर देते हैं जल्दी। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, 840 840। 10, 9, 8, 7, 5040। अब 840, आई थिंक 5040 840 से डिवाइड होता है, मुझे इतना लगता है। हाँ होता है, 1/6 आ गया, ठीक है। ये याद आए तो हाँ पॉइंट में कर सकते हैं, बट यहाँ लिखेंगे तो मल्टीप्लाई ये इधर करेंगे एक ही बार में पॉइंट में, नहीं तो फिर से करना पड़ेगा। अगर अभी पॉइंट करेंगे तो फिर से करना पड़ेगा ना, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ 0 है अलग बात है, लेकिन फिर आगे जाके करना पड़ेगा। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 डिफेक्टिव आइटम, तो आउट ऑफ 10C4 1 डिफेक्टिव आइटम आएगा कब? अगर मेरे 3 नॉन डिफेक्टिव आइटम आए, मतलब 7 में से मैंने 3 निकाला एंड 3 में से मैंने 1 निकाला, तब ये हो, ठीक है। अब देखो कितना आता है, 3, 2, 1, 7, 6 और 5, 3/1, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7। देखते कितना आता है। तो 3, 2, 1, 3, 2, 1 कैंसिल आउट। चाहिए 4 से ये कैंसिल आउट कर दिया। तो 7 इंटू 6 इंटू 5, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 3, 630 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 90 इंटू 14, 1260। देखते हैं ये डिवाइड होता है 6 में।
हाँ बताओ। हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू डिफेक्टिव आइटम, तो 10C4, दो डिफेक्टिव आइटम मतलब डिफेक्टिव 3 में से 2, 7 में से 2, ठीक है, तो 7 में से 2 और 3 में से भी 2 into 1, 7 into 6, 2 into 1, 3 into 2, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 2 और ये 2, 4, ये 4 कट जाएगा, ये 3 into 2 वहां पर, तो ये आ गया 3 into 2, 6, 6 into 6, 36 into 7, 36 into 7, तो 252 डिवाइडेड बाई 10 into 9 into 8 into 7 डिवाइडेड बाई 6, 840, ये डिवाइड नहीं होगा पॉइंट में, 252 डिवाइडेड बाई 840, अभी कितने से डिवाइड हो जाएगा? गलत, 7 into 6, 3 into 2, 2 into 1, 2 into 9, 7 into 6, 42 into 6, 252 है, और ये 3, 12 into 7 into 10, 840, so probability of 3 डिफेक्टिव आइटम, तो 3 डिफेक्टिव आइटम 10C4, तो 7C1, एक ही नॉन डिफेक्टिव आएगा, बाकी 3 डिफेक्टिव आ जाएगा, तो फिर 1 और 7, ये हो जाएगा 3, 2, 1, यहाँ भी 3, 2, 1, ये और ये कैंसिल आउट, इधर सिर्फ 7 बचेगा, 4, 3, 2, 1, 6, 5, 4 और 3, तो ये हो गया 7 डिवाइडेड बाय 3 into 2, ये कैंसिल आउट होके 6, 4 और 4 कैंसिल आउट होके 5 into 3, 15 हो जाएगा, 7 बाई, तो ये 10 से है, मैंने 6 से लिख दिया गलती से, वो बोले 10, 9, 8, 7, 4, 3, 2, 1, अच्छा, तो ये 4 और ये 2, 8 कैंसिल आउट हो गया, 3, 3, 210, 210, तो 1/30, 252 12 से डिवाइड, 12 से 70, 3/10, अच्छा, अब बाकी अगर नहीं अंदाजा कर सकते हो कि कितने से होगा, तो पूरा पूरा भी लिख सकते हो, कैलकुलेटर तो रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब कैसे दिमाग में उस समय पे आएगा वही मेन बात है, 3/10 और 1/30, तो ये 0 हो गया, 1/2 हो गया, 6/10 हो गया, और 3/30, ठीक है। अब सभी का बेस अगर 30 कर लेंगे तो जल्दी हो जाएगा, तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई करो, यहाँ 3, यहाँ पर 15 कर दो, यहाँ पर 15 कर दो, तो कितने आसानी से सॉल्व हो जाएगा, देखो 30 और ये सब ऐड हो जाएगा, 3 + 6 × 3, 18, 18 + 15 + 3, 36/30, 1 पॉइंट, ठीक है। और अगर ऐसे करने में किसी को प्रॉब्लम लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, फिर 1/2
का पॉइंट निकालो, 6/10 का पॉइंट निकालो, तो ये ऐसे भी हो जाएगा, ये एक तरीके से हो जाएगा, या फिर सिंपल ऐसे भी अगर लिख लोगे 0, 1/2 को 1/2 ही रहने दो, 3/10 को 3/10 रहने दो, और इसको 1/30 तो भी होगा। ये 0 रहेगा, ये 0.5 हो जाएगा, ये 0.6/10 है, सॉरी ये 3/10 है, ये 6/10, 0.6 हो जाएगा, और ये 3/30, 3/30 है, 3/30 हो जाएगा 0.1, मतलब ये हो जाएगा 1 दोनों तरीके से ही आंसर आ जाएगा। तो 21 का 1.21 यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। नहीं, 1.2 भी तो है, तो फिर ऑप्शन ए होना चाहिए। मेरा तो एग्जैक्टली 1.2 आ रहा है, कुछ अप्रोक्सीमेशन तो आ नहीं रहा है, तो फिर 1.20 ही आंसर होना चाहिए, ऑप्शन बी। अब ये जो डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव वाला किया, ऐसा सेम क्वेश्चन है 15.30। A box containing 12 electric lamp of which 5 are defective. A man select 3 lamps at random. What is the expected number of defective lamp in his selection? तो मुझे डिफेक्टिव लैम्प कितना सारा होगा सिलेक्शन में, वो फाइंड आउट करके देना। तो एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है, तो डिफेक्टिव लैम्प कितना सारा आएगा अगर हम लोग सिलेक्ट करें, तो टोटल डिफेक्टिव तो 5 है, तो डिफेक्टिव लैम्प या तो 0 आ सकता है, या तो 1, या तो 2, या तो 3, 4, 5 भी क्या होगा, चलो चेक करके देखो होगा कि नहीं। 12 है जिसमें से डिफेक्टिव है 5, तो नॉन डिफेक्टिव कितना सारा हो जाएगा, 7। अब सिलेक्ट कितना सारा करना है, 3, सिलेक्ट करना है 3 आइटम। तो डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव, ठीक है, अगर 3 आइटम सिलेक्ट करेंगे तो ऐसा हो सकता है एक भी डिफेक्टिव नहीं आया, या हो सकता है एक डिफेक्टिव आया, या हो सकता है 2 डिफेक्टिव आया, या हो सकता है 3 डिफेक्टिव आया, 4 और 5 नहीं होगा, चेक करके देख लो, क्योंकि टोटल तो 3 सिलेक्शन है, तो अगर 0 डिफेक्टिव आया तो नॉन डिफेक्टिव कितना सारा होगा, 3 0, 3। 3 अगर वन डिफेक्टिव आया तो नॉन डिफेक्टिव कितना होगा, 2 2। और अगर 2 डिफेक्टिव आया तो नॉन डिफेक्टिव कितना सारा होगा, 1 1। अगर 3 डिफेक्टिव आया तो नॉन डिफेक्टिव कितना सारा होगा, 0 0। लेकिन 4 डिफेक्टिव आ ही नहीं सकता है, क्योंकि सिलेक्शन तो ओवरऑल 3 आइटम का है, तो ये 4, 5 यहाँ नहीं आएगा, तो यहाँ पर भी वो नहीं आएगा, ठीक है, इसीलिए चेक कर लेना चाहिए। तो ये हो गया 0, 1, 2, 3, ये हो सकता है नॉन डिफेक्टिव का जो भी रैंडम वैल्यूज है। अब इसका चांसेस निकालना पड़ेगा, फिर P इंटू एक्स करना पड़ेगा, तो प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 डिफेक्टिव आइटम, तो टोटल आइटम 7, सॉरी 12C3, इसमें से 0 डिफेक्टिव आइटम का मतलब है सारे नॉन डिफेक्टिव से ही हम लोगों ने सिलेक्ट किया, तो 7C3, ठीक है, इसका कैलकुलेशन है। तो 3, 2, 1, 7, 6 और 5, 3, 2, 1, 12, 11 और 10, 3, 2, 1, 3, 2, 1 कैंसिल, 7 इंटू 6 इंटू 5, 7 इंटू 6 इंटू 5, 210 divided by 12 into 11 into 10, 1320. Probability of getting one defective item, तो 12C3, तो डिफेक्टिव 1 मतलब नॉन डिफेक्टिव 2, तो डिफेक्टिव टोटल है 5, 5 में से 1 और 7 में से 2, 5 में से 1 और 7 में से 5/1, 2 into 1, 7 into 6,
3, 2, 1, 12, 11 और 10। तो ये 6, 2, 12, तो यहाँ पर हो गया 22, 220, 21 into 5, 105. So probability of getting 2 defective items, 12C3. तो 2 डिफेक्टिव आइटम मतलब 5 में से 2 और 7 में से 1, 5 में से 2 और 7 में से 1, 2 into 1, 5 into 7 by 1, 3 to 1, 12, 11 और 10, 6 और 2 12, 11, 22, 220, तो ये हो जाएगा 5 into 2, 10, 70. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 डिफेक्टिव है 12C3. 3 डिफेक्टिव मतलब जो है 0 नॉन डिफेक्टिव मतलब 5 में से 3, तो 5C 3, 2, 1, 5, 4, 3, 3, 2, 1, 12, 11 और 10, 3 to 1, 3 to 1 cancel, 11, 12 into 11 into 10, 12 into 11 into 10, 1, 3, 2, 0, 4 into 3, 12, 12 into 5, 60. तो ये 3 आंसर आए। अच्छा, तो 1320 दो जगह है, बाकी सब में 220 आया, तो सभी का बेस इक्वल करने से आसान होता है। तो ये 220 होगा कि नहीं देखते, कैसे समझ में आएगा। 1320 डिवाइडेड बाई 220 करो तो 6 से डिवाइड करने से हो सकता है। अब देखना ये है कि 210 6 से डिविजिबल है कि नहीं। हाँ है, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 35, ये 220 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी 6 से डिविजिबल, ये तो 10 हो जाएगा, ये 220 हो जाएगा। सबका बेस जो है मतलब डिनोमिनेटर वैल्यू सेम होता है तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो 35/220 जो कि यहाँ 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद है 105/220, 70/220, 140/220, 10/220, 30/220। अब इसका टोटल, तो 220 तो एलसीएम, बाकी ये जो भी वैल्यू दिख रहा है उसका टोटल कर लेंगे। 105 प्लस 140 प्लस 30, 275/220, 1.25, या 1.25। तो ये आसान तरीका है, मुझे लगता है कि अगर हम लोग डिनोमिनेटर को सेम रखेंगे कैलकुलेशन में तो बहुत जल्दी होगा, क्योंकि पॉइंट वन निकालने में समय लग जाएगा। 15.30, तो 15.30 हम लोग का आंसर हो रहा है 1.1. अच्छा, ये तो हो गया एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब और एक फॉर्मूला हमें सीखना पड़ेगा। धीरे धीरे ये प्रोबेबिलिटी हम लोग का कंप्लीट होने को आ रहा है। ठीक है, आज अगर नहीं भी हुआ तो नेक्स्ट क्लास में तो हो ही जाए। तो अब थोड़ा कुछ और फॉर्मूला हमें सीखना पड़ेगा, जैसे एक्सपेक्टेड वैल्यू वाला सीखा। तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन बोल के एक चैप्टर होता है। ठीक है, वहां तो पढ़ेंगे ही जब मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन पढ़ेंगे, बट उसका स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर नाम कभी सुना है, एसडी बोलते हैं। एसडी का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट होता है वो हम लोग मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसका यूज यहाँ पर हमें थोड़ा करना पड़ेगा। तो एसडी को कैसे डिनोट किया जाता है, जैसे एवरेज को एक्स बार से, इसको ऐसे सिग्मा, ये साइन जो दिया है इस साइन का नाम है सिग्मा साइन। ठीक है, सिग्मा साइन से हम लोग डिनोट करते हैं।
तो अभी सिर्फ फॉर्मूला पता कर लो, जब एसडी सिखाएंगे तो वहां तो डिटेल्स में बहुत कुछ ही बताना पड़ेगा कि एसडी क्या होता है नहीं होता है। अब अगर थोड़ा सिंपल तरीके से बता भी दे तो देखो, डिस्पर्सन का मतलब होता है स्कैटरनेस, डेटा कितना फैला हुआ है इस चीज को पता करने के लिए डिस्पर्सन का टॉपिक लाया गया है, ठीक है, जिसमें से स्टैंडर्ड डेविएशन एक ऐसा टेक्निक है जिससे हम लोग डेटा कितना स्कैटर है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। बेसिकली डेटा के अंदर का गैप, जैसे मान लो 10, 20, 25, ठीक है, 10, 15, ठीक है, 15, 20, 25, फिर 30, तो डेटा के अंदर गैप कितने का है, +5, +5, +5 करके, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल तरीका हो गया मेजर करने का गैप, लेकिन स्टैटिस्टिक्स में अलग अलग मेथड्स होता है, जिसमें से स्टैंडर्ड डिवीजन एक ऐसा मेथड है जो हमें कैलकुलेट करके देता है। दो कैलकुलेट करने का अलग तरीका है, जस्ट इस तरीके से सिंपल तरीके से नहीं होता है, ठीक है। यहाँ हम लोग को बस एक दो फॉर्मूला याद रखना है तो हो जाएगा। जैसे कि देखो, वेरियांस बोल के एक फॉर्मूला याद रखना है। वेरियांस का मतलब होता है एसडी का स्क्वायर, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन को अगर स्क्वायर कर दोगे तो वेरियांस आ जाएगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं सिग्मा स्क्वायर, क्योंकि एसडी मतलब सिग्मा स्क्वायर है, एसडी मतलब हो जाएगा √ऑफ वेरियांस, ठीक है। तो वेरियांस और एसडी में ये रिलेशन, ये याद रखना है। अब अभी हम लोगों ने जो एक्सपेक्टेड वैल्यू पढ़ा उसके साथ इसका रिलेशन क्या है, तो उसके साथ रिलेशन कुछ ऐसा है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस म्यू का होल स्क्वायर, ठीक है, वेरियांस इक्वल टू, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेरियांस का मतलब क्योंकि एच डी स्क्वायर है तो एच डी स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है, ये याद रखना पड़ेगा, ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस म्यू का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये वेरियांस देखो, मैंने बोला ना वेरियांस का मतलब ही क्या होता है, √एच डी का स्क्वायर, ठीक है। तो एच डी का मतलब डेटा का गैप, तो गैप निकालने के लिए क्या होता है ना, एक्चुअली मान लो 10, 20 और 30 का डेटा में कितना जो है फैला हुआ है डेटा वो निकालना है। तो वैसे तो दिख रहा है 10, 10, 10, लेकिन ऐसा ही डेटा हो जरूरी तो नहीं। तो कैसे निकाला जाता है, जैसे देखो ये मेरा x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ठीक है। तो मुझे ये निकालना है कि ये 10 का गैप किससे निकाले, क्या 20 से निकाले, नहीं, वो तो जस्ट मैंने समझाने के लिए बोला था। एक्चुअली क्या होता है ना कि हमें एरिथमेटिक मीन से या फिर मीडियन या फिर मोड, अलग अलग मेथड होता है, वो कैलकुलेट करके एरिथमेटिक मीन का मतलब बता देते हैं। देखो ये अगर दोनों तुम लोग को नहीं भी उतना पता हो तो एरिथमेटिक मीन मतलब एवरेज, अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो ये हो गया 60/3 यानी 30। तो ये 30 से ये 10 का गैप कितना है, 20 से 10 का गैप कितना है, 30 से 30 का गैप कितना है, ये जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, मतलब डेटा का गैप अगर हम लोग कुछ एप्रोप्रिएट सेंट्रल टेंडेंसी से निकालते, सेंट्रल टेंडेंसी मतलब एवरेज होता है, तो कोई एप्रोप्रिएट एवरेज मेथड, जैसे कि स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारा एवरेज मेथड होता है, एरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ठीक है, हार्मोनिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, जिसमें से तुम लोग इंडेक्स नंबर जब कर रहे थे, ठीक है, जिन्होंने किया है तो वहां पर मैंने जियोमेट्रिक मीन का कंसेप्ट आया था फिशर्स मेथड में, ठीक है। तो वो सब डिटेल्स में पढ़ोगे कि कैसा होता है जियोमेट्रिक मीन। तो जो भी है नाम याद दिलाया कि जियोमेट्रिक मीन पढ़ा है तुम लोगों ने। तो यहाँ पर जब गैप निकालते हैं तो देखो एक्स क्या हो गया, ये 10, 20, 30 और म्यू का मतलब एवरेज, तो एवरेज से डेटा का हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं। तो जो भी हो देखो, फॉर्मूला तो याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है, फॉर्मूला तो याद रखना ही पड़ेगा। मैंने थोड़ा सा फिर भी समझा दिया कंसेप्ट के साथ, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लोग को याद रखना है। और एक चीज याद रखना है, रिलेशन ऑफ, और एक फॉर्मूला यहाँ पर याद रखना है, रिलेशन बिटवीन एसडी ऑफ एक्स एंड एसडी ऑफ वाई। तो एस डी ऑफ एक्स और एस डी ऑफ वाई में जो रिलेशन है वो एस डी ऑफ वाई इक्वल टू मॉड ऑफ बी इंटू एस डी ऑफ एक्स, ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, अभी ये फॉर्मूला ये सब का यूज कैसे होगा, देखो अभी करने से ही समझ में आए। ये वाले क्वेश्चन 15.27 बोल रहे हैं, an unbiased coin is tossed 3 times, find the expected value of number of heads and also its standard deviation। तो हम लोग को एसडी निकालने के लिए बोला है।
एक्सपेक्टेड वैल्यू भी बोला है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू तो हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। तो x यहाँ पर p और p इंटू एक्स करेंगे तो हमें इसका एवरेज निकालेंगे तो एक्सपेक्टेड वैल्यू पता चल जाएगा। तो अगर अनबाइस्ड कॉइन टॉस कर रहे हैं 3 बार, तो हेड आने का चांसेस क्या है? या तो एक बार भी हेड नहीं आया, या तो एक बार हेड आया, या तो 2 बार हेड आया, या फिर 3 बार हेड आया, ठीक है। और हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही एक क्वेश्चन जो मैंने समझाया था एक्सपेक्टेड वैल्यू, वहां पर हम लोगों ने पॉसिबल आउटकम निकाला था ना, 8 हुआ था। ये देखो, हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल 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 हेड टेल 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 हेड टेल 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 हेड हेड, ठीक है। तो 8, तो 0 आने का चांसेस मतलब एक बार भी हेड नहीं आए उसका चांसेस, ये देखो ये वाला, मतलब 1/8, एक चांसेस है। एक ही हेड आया, सिर्फ एक हेड, 3 चांसेस है, ठीक है। तो 3/8, 3 चांसेस है। और 2 बार हेड आना चाहिए, तो फिर उसका चांसेस है, उसका भी 3/8। तो ये सेम टाइप का क्वेश्चन ही मैंने करवाया था, ठीक है। उसमें एसडी नहीं निकलवाया था, बट एवरेज तो निकलवाया ही था। तो 3 बार हेड आ जाए, वो एक ही बार हो सकता है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 3/8, 6/8 और 3/8, और ये सबको अगर टोटल कर लेते हैं तो ये बन जाएगा मेरा 6, 3, 3, 6, 6, 12/8, ठीक है। 12/8 ये मेरा एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या निकाल के देना है? मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल के देना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे? तो एसडी का फॉर्मूला क्या लिखा है, देखो ये वाला याद रखना पड़ेगा, मेन फॉर्मूला ये याद रखना पड़ेगा, इसका यूज ज्यादा है, ठीक है। इसी से ये आया है, बट इससे ज्यादा इसका यूज है। तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर। अच्छा, अब मुझे फिर इसका मतलब तो ई ऑफ एक्स हो गया, अब मुझे निकालना चाहिए एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स यहाँ पर 0 है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो ई ऑफ एक्स का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा? ई ऑफ एक्स का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? अगर ई ऑफ एक्स मतलब p इंटू एक्स है, देखो ई ऑफ एक्स मतलब अगर p इंटू एक्स है, तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब p इंटू एक्स स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो p इंटू एक्स का स्क्वायर मतलब 0 इंटू 1/8 0, फिर 1 इंटू 3/8 3/8, 4 इंटू 3/8 12/8, 9 इंटू 1/8 9/8, ये हो जाएगा। अब इसका टोटल करेंगे तो 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 12 24/8, ये हो जाएगा 24/8। अच्छा, ये आ गया मेरा ई ऑफ एक्स का स्क्वायर। अब ये वाला हटा देते, यहीं पर करके दिखाते ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम लोग को बोला है expected value of getting hit, expected value of getting hit, इसका आंसर हो जाएगा 12/8, और 12/8 करने से कितना आता है? अगर पॉइंट में हम लोग लिखना चाहते हैं तो 1.5, ठीक है। और बोला है, देखो एक तो बोला है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ गेटिंग हेड एंड ऑल्सो इट स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर क्या होता है? ई ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस म्यू का स्क्वायर, ठीक है। तो ई ऑफ एक्स का स्क्वायर कितना आया है? 24/8, और म्यू मतलब एवरेज, तो यही तो म्यू है, 1.5 ही तो मेरा म्यू है, यही वाला तो मेरा म्यू है। ये एकदम स्टार्टिंग में ही आज लिखा है 1.5 का होल स्क्वायर, मतलब 3 माइनस 1.5 इंटू इक्वल टू 2.25, 0.75। तो ये एस डी का स्क्वायर आया है, ठीक है। हम लोग को तो एस डी पूछा है, उसका रूट तो नेगेटिव था बोल के इनवैलिड इनपुट दिखा रहा है, हम पॉजिटिव डेटा लिख के दिखा रहे हैं क्योंकि वो मैंने बाद में माइनस किया था ना, इस वजह से। तो ये आ रहा है 0.866 यानी 87, 0.87 एस डी का आंसर आ रहा है 0.87, 0.87। तो देखो
एक्सपेक्टेड वैल्यू तक तो सीखा ही है, तो ये तो निकल गया, ठीक है। फिर हमें निकालना है ई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस म्यू। तो म्यू का मतलब ही तो ये जो एवरेज निकला उसका स्क्वायर कर देंगे, और एक्स का स्क्वायर, देखो ई ऑफ एक्स का स्क्वायर क्या होगा। अब ई ऑफ एक्स मतलब अगर पी इंटू एक्स है तो ई ऑफ एक्स का स्क्वायर मतलब पी इंटू एक्स का स्क्वायर। तो एक्स का स्क्वायर करके पी इंटू एक्स का स्क्वायर किया तो ई ऑफ एक्स का स्क्वायर आ गया, लेकिन इससे एस डी स्क्वायर आया, तो अब इसका रूट करेंगे तो फिर एस डी का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर रूट करेंगे तो एस डी का आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब ये अगर समझ में आ गया तो हम लोग सेट सी का सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। सेट सी का क्वेश्चन नंबर 20। ये देखो, बोला है कि द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल एक्स इज गिवन बिलो। प्रोबेबिलिटी भी दे दिया, एक्स भी दे दिया। व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स? 1 से लेके 6, 1 2 4 5 6, 0.15 0.25, 0.20, 0.30, 0.10। अच्छा, तो अगर मुझे एच डी निकालना है तो पहले फॉर्मूला याद कर लेना चाहिए। मुझे अगर एच डी निकालना है तो मुझे निकालना पड़ेगा एक्सपेक्टेड वैल्यू का स्क्वायर माइनस म्यू का स्क्वायर। ठीक है, तो और म्यू मतलब होता है एवरेज। तो जो म्यू है वही मेरा पी इंटू एक्स है, वही मेरा ई ऑफ एक्स है। ठीक है, तो अगर मुझे e इंटू एक्स का स्क्वायर निकालना है तो मुझे x का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, और e इंटू एक्स का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा p इंटू एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये लिखते लिखते प्रैक्टिस हो जाएगा। अब p इंटू एक्स तो 0.15 इंटू 1 0.15, 2 इंटू 0.25 मतलब 25 का डबल यानी 0.50, 0.80, ये हो जाएगा 1.50, और ये हो गया 0.60। ठीक है, अब इसका टोटल करेंगे तो 0.15 प्लस 0.5 प्लस 0.8 प्लस 0.6 प्लस 1.8, तो ये आ जा रहा है 3.55 होना चाहिए। 0.15, 0.5, 0.8, 0.6, 1.3.5। तो ये पता चल गया कि 3.55 का स्क्वायर होना चाहिए। वो निकाल भी लेते हैं, लिखा हुआ है कि एसडी का स्क्वायर इक्वल टू 12.60। अब x का स्क्वायर निकालेंगे मतलब 1 4 16 25 और 36। तो 1 इंटू 0.15, 0.15, 4 इंटू 0.25 तो 25 का 4 गुना 1 होता है। 16 इंटू 0.2 मतलब 3.2, 16 इंटू 2 32, फिर 25 इंटू 0.2 7.5, और ये हो जाएगा 3.6। तो टोटल करने से 7.5, 3.6, 3.2, 1.15, 15.45, 15.45। तो 15.45, 15.45 माइनस 12.6025, तो ये आ जा रहा है
एस डी का स्क्वायर 2.8475, तो एस डी कितना हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ 2.8475, तो इसका रूट लगा लेते हैं, तो 1.69 अप्रोक्सीमेट, 1.69 अप्रोक्सीमेटली ये आ जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन में है क्या। ऑप्शन सी, ठीक है, इस तरीके से होगा। और ये वाला, फाइंड ई ऑफ एक्स, ये बोला है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ऑल्सो यहाँ पर बोला है वी फॉर वेरिएंस, वेरिएंस ऑफ 3x - 4, ये कैलकुलेट करने बोला है। पहले ये समझ लेते हैं कि निकालने क्या बोला है, फिर देखते हैं क्वेश्चन। एग्जाम्पल 20, तो इतना जगह रख देते टेबल बनाने के लिए। हम लोग को बोला है कैलकुलेट करने के लिए ई ऑफ एक्स माइनस ई ऑफ एक्स, इसका होल स्क्वायर। तो इसका मतलब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो x को x ही रखते हैं। ई ऑफ एक्स का मतलब हम लोग को पता है कि म्यू होता है, तो म्यू का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब तो यही हो गया ना कि x का भी होल स्क्वायर और म्यू का भी स्क्वायर। तो ये बताने का यहाँ पर तरीका है, बाकी यही चीज पूछा है एस टी, ठीक है, एस टी पूछा है, तो हम लोग को सेम चीज करना पड़ेगा, ठीक है, जैसे हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, फिर नेक्स्ट पॉइंट तो ये पूछा है कि v ऑफ 3x - 4, और ये भी पूछा है v ऑफ 3x - 4 कितना है। v मतलब वेरिएंस, तो बेसिकली बोल रहा है वेरिएंस ऑफ 3x - 4 पूछा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को लिख लेते हैं जो दिया हुआ है, x और p, 4 5 7 8 10, p है 0.15 0.20 0.40 0.15 0.20 0.40 0.15 0.10, p इंटू एक्स यानी म्यू यानी कि ई ऑफ एक्स। ये पूरा जितना लिखोगे उतना जल्दी याद हो जाएगा। तो 15 इंटू 4 60 होता है, 5 इंटू 2 1 हो जाएगा, 2.8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा, ये भी 1 होगा, बस ये देखना है मुझे, 8 इंटू 0.15, तो ये हो गया 1.3। एक्स का स्क्वायर निकालेंगे। अच्छा, ये टोटल कर लेते हैं, 1.2 2.8 प्लस 2.6 6.6 आ रहा है, ठीक है, तो एवरेज तो पता चल गया 6.6, ये आ रहा है 6.6 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब x का स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर 16, ये 25, ये 49 64 100। अब e ऑफ x का स्क्वायर मतलब p इंटू एक्स का स्क्वायर, तो 16 इंटू 0.15 2.25 इंटू 0.25 49 इंटू 19.6 64 इंटू 0.15 9.6 100 इंटू पॉइंट, ये 10 हो जाएगा, तो 9.6 प्लस 19.6 प्लस 7.4 प्लस 10 46.6, ये हो। तो यहाँ पर लिख देते हैं 46.6, 6.6 का स्क्वायर माइनस 46.6, तो 3.04, वो नेगेटिव दिख रहा है क्योंकि आगे पीछे लिखा ना मैंने डेटा, इसीलिए। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गया मेरा
ये तो होता है एस डी, ठीक है। तो एस डी कितना हो जाएगा, एस डी हो जाएगा √3.04, ये एक्चुअली एस डी स्क्वायर का वैल्यू होता है, ठीक है। तो इसका रूट तो प्लस माइनस लगा के रूट कर दिया, तो 1.7 ऐसे आ रहा है, 7। तो देखते हैं पहला आंसर मैच हुआ है कि नहीं। हाँ 3.04, तो एक्चुअली यही निकालने बोला है। हाँ देखो, हमें ये क्वेश्चन खुद बोल दिया है कि ये निकालो, ठीक है। मतलब मुझे एस डी स्क्वेयर ही निकालने के लिए बोला है, तो अगर हम एस डी नहीं भी निकालेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मुझे एस डी स्क्वेयर निकालने बोला, अगर एस डी निकालने बोला जाता तो ये होता। अब ये वेरिएंस वाला पॉइंट देखो, ठीक है। अब हम लोगों का एक वेरिएंस तो निकल के आ गया, क्योंकि एसडी का स्क्वायर मतलब ही तो वेरिएंस होता है, मतलब 3.04। जैसे हम लोग ये बोल सकते हैं कि एसडी का स्क्वायर ये है 3.04, तो इसके जगह ये भी तो बोल सकते हैं कि वेरिएंस है मेरा 3.04। तो मुझे फिर से वेरिएंस निकालने क्यों बोला है? तो एक्चुअली मैंने यहाँ जो भी कैलकुलेशन किया है वो एक्स के रेस्पेक्ट में किया है, तो मैंने वेरिएंस ऑफ एक्स निकाला है, एसडी स्क्वायर ऑफ एक्स निकाला है। अब मुझे वेरिएंस ये निकालने के लिए बोल रहा है, तो हम लोग इसको 3x-4 को हम लोग मान लेंगे y, ठीक है। या फिर ऐसे लिख सकते हो y = 3x-, इसको हम लोग एक इक्वेशन जैसा 3y से जो है y में असाइन करवाएंगे, ठीक है। अब मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया देखो थोड़ी देर पहले ही, कि ये फॉर्मूला भी याद रखना है, एस डी ऑफ वाई इक्वल टू मॉड ऑफ बी इंटू एस डी ऑफ एक्स, ठीक है। मॉड ऑफ बी इंटू एस डी ऑफ एक्स, देखो अब इसका यूज क्या होगा। तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स तो होता है √3.04, तो अगर हम एस डी ऑफ वाई निकाल ले तो एस उसका स्क्वायर करेंगे तो मुझे वेरिएंस मिल जाएगा। और बी कितना होगा, तो देखो y = 3x-4, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो मैंने सभी को करवाया है, ठीक है। तो ये तो क्वाड्रेटिक नहीं है, लीनियर है, तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है वो भी सभी को मैंने पढ़ा है। तो y = a+bx होता है, तो यहाँ से मुझे b निकालना चाहिए। तो अगर कंपेयर करेंगे तो फिर इसमें y = a+bx में ये मेरा a है -4, और b मेरा कितना है +3, ठीक है। तो मॉड में मैंने +3 लिख दिया, तो ये हो गया 3 इन √3.04 एस डी ऑफ वाई, ठीक है। तो एस डी ऑफ वाई का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ही मुझे वेरिएंस मिलेगा, क्योंकि वेरिएंस का मतलब होता है एस डी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, अब ये देखो, ये 3.04 का रूट इंटू 3, तो ये हो गया 5.23, तो 5.23 का मुझे करना पड़ेगा स्क्वायर, तो इंटू इक्वल टू 27.36 आ रहा है। मैंने पूरा कैलकुलेटर का डेटा लेके ही कर दिया, 27.35 36 आ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं 27.36, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया वेरिएंस, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर हम लोगों ने रिलेशंस पढ़ा ना, वो थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। कि वेरिएंस जो है, वेरिएंस का मतलब एस टी स्क्वायर होता है, तो एस टी मतलब √ऑफ वेरिएंस हो जाए। तो उसी से देखो कैलकुलेट हो गया। तो हम लोग को ये निकालने के लिए बोला था एस डी स्क्वायर, फिर बोला वेरिएंस निकालो, तो हम लोग तो ऑलरेडी वेरिएंस निकाल चुके हैं एस डी का स्क्वायर, लेकिन वो एक्स रिलेटेड निकाला है। तो इसका मतलब हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करके वेरिएंस ऑफ वाई निकालना पड़ेगा। तो हम लोगों ने एस डी ऑफ वाई का फॉर्मूला सीखा है, उससे ही वेरिएंस ऑफ वाई आ जाएगा, क्योंकि एस डी का स्क्वायर करने से ही तो वेरिएंस आ जाता है, ठीक है। तो ये हो, ये वाला देखो, ये वाला एक कर लो, 15.3। यहाँ पर एक्स पी सब दिया हुआ है, हमें पहले के का वैल्यू निकालना है, फिर ये नीचे का 3 पॉइंट दिया, ठीक है। तो पहले हम लोग के का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो एक्स और पी। तो एक्स का वैल्यू है 0 1 2 3 4 5 6 7, 0 1 2 3 4 5 6 7, और 0 2 के 3 के 0 2 के 3 के 2 के स्क्वायर 7 के स्क्वायर, और 2 के स्क्वायर प्लस के। तो सबसे पहले तो हमें के का वैल्यू निकालना है, तो के का वैल्यू कैसे निकालेंगे?
देखो हम लोग को यहाँ पर टोटल दे दिया है। टोटल ये जो हम लोग करेंगे इसका वैल्यू कितना आ रहा है पहले देखते हैं। देखो 3 + 2 5 + 1 6 7 8 8 के प्लस 8 और 1 यहाँ पर के है तो टोटल 9 के हो जाएगा। 9 के और ये के स्क्वायर सब ऐड करो 7 8 9 और 1 10 के स्क्वायर। और हम लोग को पता है इसका वैल्यू 1 होता है। क्यों? क्योंकि टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी हमेशा कितना होता है? 1 होता है। टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं 9 के + 10 के स्क्वायर 9 के + 10 के स्क्वायर अगर 1 है तो यहाँ से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि मेरा के का वैल्यू क्या होगा। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? मिडिल टर्म कर लेते हैं या फिर जो श्रीधर आचार्य वाला फॉर्मूला है वो भी लगा सकते हो। तो मिडिल टर्म से हो जाएगा मुझे जितना लग रहा है तो हम वही लगा रहे हैं। 10 - 1 - 1 यहाँ पर के तो 10 के स्क्वायर प्लस 10 के -के -1 ये आ गया। तो 10 के ले लिया तो के + 1 माइनस कॉमन ले लो तो के + 1 तो के + 1 और 10 के -1 = 0 तो के = -1 और 10 के = 1 तो के = 1/10 हो जाएगा। ठीक है। अब के का वैल्यू मुझे फिर क्या लेना चाहिए? 1/10 लेना चाहिए क्योंकि के नेगेटिव में नहीं आ सकता है। ठीक है। क्यों नहीं आ सकता है? देखो के का वैल्यू मेरा आ गया -1 एंड 1/10। -1 नहीं ले सकते हैं 1/10 ही लेंगे क्योंकि के को ऐड करके प्रोबेबिलिटी आ रहा है टोटल। प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता है। 0 हो सकता है बट नेगेटिव में नहीं हो सकता है इसीलिए। ठीक है। तो के का वैल्यू मेरा 1/10 आ गया। तो देखो यहाँ पर के का वैल्यू 1/10 आ गया। अच्छा अब हम लोग को बोला है 1/10 मतलब 0.1 ऐसे किया है। अच्छा अब यहाँ पर देखो बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन अगर 3 है उसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है। तो देखो कैसे होगा। सेकेंड वाला तो प्रोबेबिलिटी अगर x लेस देन 3 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या क्या होना चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 0 होना चाहिए। x लेस देन 3 मतलब क्या क्या वैल्यू आएगा? 0 आएगा 1 आएगा और 2 आएगा। ठीक है। 0 आएगा 1 आएगा और 2 आएगा। तो मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3 वाला वैल्यू चाहिए। x लेस देन 3 मतलब 0 1 और 2 ये 3 आइटम आ जाएगा। ठीक है। तो ये तीनों का एडिशन करके आंसर निकाल लेंगे क्योंकि पूरा नहीं चाहिए हमें, सिर्फ x लेस देन 3 तक का प्रोबेबिलिटी का वैल्यू निकालने बोला है। तो अगर x 0 है तो यहाँ से देखते हैं प्रोबेबिलिटी क्या है। 0 2 के 3 के तो 0 1 होने से 2 के और ये होने से 3 के तो ये हो जाएगा 5 के। और k का वैल्यू है 1/10 तो आंसर हो जाएगा हाफ यानी 0.50। ठीक है। फिर थर्ड नंबर वाला देखो बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x > 4। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी क्या क्या चीजों का निकालना है। > 4 मतलब 4 और 4 से ज्यादा। 4 और 4 से ज्यादा कहाँ तक जाएगा? जहां तक अवेलेबल है 7 तक जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी x = 5 प्रोबेबिलिटी x = 6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 7। तो 4 5 6 7 का वैल्यू क्या है? 2k स्क्वायर 7 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर प्लस के 2k + k² + 7 के² + 2 के² + k ये 7 का वैल्यू। तो 2k और यहाँ पर k 3k प्लस 7 8 9 1 10 10 के²। अब k का वैल्यू पुट करेंगे तो 3 × 1/10 प्लस 10 × 1/10 × 1/10। ठीक है। 10 का स्क्वायर तो 3/10 और यहाँ पर हो जाएगा 1/10 मतलब 4/10 यानी 0.40। और फोर्थ नंबर में बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 लेस देन x लेस देन = 5। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 लेस देन x लेस देन = 5। तो लेस देन x लेस देन = 5 का मतलब x > 2 मतलब x का वैल्यू 2 से ज्यादा। 2 से ज्यादा मतलब 3 हो सकता है लेकिन 5 या 5 से कम होना चाहिए। तो और क्या हो जाएगा? 4 और 5। तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 3 का मतलब है k। अच्छा 4 का मतलब है
2k, और 5 का मतलब है k स्क्वायर, यहाँ से देख के लिखती हूँ, ठीक है। k स्क्वायर मतलब 3k प्लस k स्क्वायर, तो 3 इंटू 1/10 प्लस 1/10 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 130 प्लस 1, 31/100 यानी 0.32। तो एक बार मैच कर लो, आसान है ये वाला, तो देखो 0.5, 0.4, 0.31, 0.31, 0.4, 0.5, ठीक है। तो यहाँ तो बस आइडेंटिफाई करना है, तो x लेस देन 3 मतलब कौन कौन सा लेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन में ऐसा दिया है, एग्जाम में कुछ भी दे सकता है, ठीक है, ऐसा जरूरी तो नहीं है कि यही वाला देगा, तो कुछ भी दे सकता है, तो उसके हिसाब से हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा एक्सपेक्टेड वैल्यू, क्योंकि थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड है तो याद करने में टाइम लगेगा, तो हम तो बोलेंगे इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी की तरह नहीं है, ठीक है। मतलब प्रैक्टिस इसीलिए करना है ताकि फॉर्मूला याद हो जाए, ठीक है। फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैम एक बार ये 5 नंबर वाला 4 नंबर वाला दिखाइए तो इसी का। ठीक। हाँ मैम हो गया। ठीक।